दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे पीएलसी। जो कि पीएलसी के बारे में आप लोग बहुत सारे लोगों को मन में कठिनाई होता है कि दोस्तों इलेक्ट्रिशियन के लोगों को कि पीएलसी होता क्या है, पीएलसी के वायरिंग किस तरह से करते हैं, पीएलसी मतलब क्या, मतलब औरों से कठिन होता है क्या वायरिंग करने से। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल आसान होता है। और इसमें क्या होता है कि एक लॉजिक और कंट्रोल के साथ किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए पीएलसी होता क्या है। देखिए पीएलसी क्या होता है, पीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्रामल लॉजिक कंट्रोलर। इसका मतलब फुल फॉर्म होता है पीएलसी का। यह एक डिजिटल इंडस्ट्रियल कंप्यूटर होता है जो कि मशीन और प्रोसेसिंग कंट्रोल के लिए यह एक इंडस्ट्रियल मतलब बनाया गया है। ये इंडस्ट्रियल के लिए बनाया गया है। और इसका काम होता है कि इनपुट में, जैसे इनपुट में पुश बटन हो गया, सेंसर हो गया, मतलब लिमिट स्विच हो गया, इस तरीके के। प्रोग्रामर लॉजिक के आउटपुट में होता है जैसे मोटर हो गया, लैंप हो गया, वाल हो गया, मतलब बहुत सारा इंडिकेटर को, बहुत सारा अलग अलग कंपोनेंट हो गया। इसके वायरिंग के बारे में बात करेंगे। देखिए पीएलसी का जो मेन पार्ट्स होता है, तो इसमें वायरिंग के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ता है। देखिए दोस्तों, पावर सप्लाई के लिए पीएलसी का देना पड़ता है 24 वोल्ट। तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं यहाँ पर पावर सप्लाई के लिए आप 24 वोल्ट इसको मेन सप्लाई दीजिएगा। ये 24 वोल्टेज इसको मतलब ऑन करने के लिए आप ये हमारे पास पीएलसी है, इसके लिए 24 वोल्टेज चाहिए। 24 वोल्टेज या 220 वोल्टेज आप दे सकते हैं, मतलब अलग अलग वोल्टेज इसका वो करते हैं। सीपीयू होता है प्रोसेसिंग लॉजिक, मतलब प्रोसेसिंग करता है ये, मतलब आप जो इसको मतलब बोलोगे तो वही करेगा। और बात करते हैं डिजिटल इनपुट। इसमें दोस्तों डिजिटल इनपुट होता है X0 से लेके अलग अलग, मतलब जितना आपको मतलब चाहिए जो जो चलाने के लिए, तो उसमें मतलब अलग अलग मॉडल में अलग अलग, मतलब 1 से लेके 20 तक भी आता है। अलग अलग मतलब मॉडल में अलग अलग वो होता है। इसमें 1 से लेके मतलब 10 तक है। तो ये देख सकते हैं डिजिटल इनपुट X से लेके मतलब X0 से लेके X10 तक। डिजिटल आउटपुट में मतलब देखो, एक इसमें डिजिटल इनपुट जो होता है तो स्विच हो गया, सेंसर हो गया, सिग्नल देता है। और डिजिटल आउटपुट Y0 से Y1 कंडक्टर हो गया, लैंप हो गया, कंट्रोलर करता है। और एनालॉग इनपुट आउटपुट 0 से मतलब 4 से लेके 20 मिली एम्पियर से सिग्नल ये देता है। और बात करते हैं इसको, तो दोस्तों आप मतलब इसमें मतलब आप पीएलसी को कंप्यूटर से देख सकते हो, एचएमआई से देख सकते हैं, इसको प्रोग्रामिंग कर सकते हो, मतलब इसका देखने के लिए बात करते हैं। तो दोस्तों आइए आज हम पीएलसी का वायरिंग किस तरह से करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले पीएलसी, मान लीजिए कि ये पीएलसी है, ये पीएलसी है, इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं इस तरीक़े से। यहाँ पर पीएलसी है, पीएलसी के लिए हमको 24 वोल्टेज सप्लाई चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसको 24 वोल्टेज सप्लाई चाहिए। दोस्तों इसमें एक होता है सिंक होता है। पीएलसी में 2 टाइप के दोस्तों यहाँ वायरिंग होता है। यहाँ पर एस दिया है, तो इसका मतलब होता क्या है थोड़ा सा हम आपको मतलब बता देते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि यहाँ पर आपका जैसे, देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे सिंक और सोर्स जो होता है, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पीएलसी पे लिखा रहता है। तो इसमें इसका होता क्या है, मतलब क्या है। तो देखिए दोस्तों, सिंक का मतलब मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर हमारे, जैसे मान लीजिए कि हमने हमारा यहाँ पर एक लैंप है, ये लैंप है, ये लैंप है, इस तरीक़े से हमने लैंप बना दिया। और इसको हमने क्या किया कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमने वायर लिया और यहाँ पर इस तरीक़े से एक बैटरी बनाया दोस्तों। ये हमारा प्लस पॉइंट हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ये वाली हमारा सिरा सीधे इसमें जुड़ जाएगा। और यहाँ क्या हुआ कि यहाँ एक स्विच बटन इस तरीक़े से मतलब लगा के, यहाँ स्विच बटन इस तरीक़े से इसका कनेक्ट होगा सिंक में। और सोर्स में क्या होगा दोस्तों, सोर्स में इसका उल्टा होता है दोस्तों। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने लैंप है इस तरीक़े से कर दिया, इस तरीक़े से, इस तरीक़े से। और उसके बाद ये वाला हमारा प्लस हो गया, ये वाला माइनस हो गया दोस्तों। तो यहाँ हमने बैटरी का इस तरीक़े से लगा दिया। और यहाँ पर यहाँ हमारा माइनस वाला सिरा सीधा इस तरीक़े से चला जाएगा। और प्लस वाला जो है यहाँ पर हमारा स्विच यहाँ
दोस्तों इस तरीक़ा से स्विच लग जाएगा। ये हमारा सोर्स वायरिंग होता है। सिंक सोर्स में यही अंतर होता है दोस्तों। आप समझ गए दोस्तों, सिंक सोर्स के आपने समझ गया। फिर उसके बाद में यहाँ हम बात करेंगे अब इसको सप्लाई देने के लिए बात। दोस्तों अभी आपने देखा यहाँ पर कि इसमें अभी आपने देखा कि जो X0 X2 ये क्या है, हमारा इनपुट सिग्नल है। मान लीजिए कि देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ जैसे SMPS में हमने यहाँ पर मतलब क्या किया है कि 220 वोल्टेज सप्लाई दे दिया, 220 वोल्टेज सप्लाई दे दिया AC इनपुट सप्लाई। और आउटपुट सप्लाई अब हमको क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आउटपुट सप्लाई अब हमको क्या कर रहा है, यहाँ पर 24 वोल्टेज निकाल के देगा। तो 24 वोल्टेज सबसे पहले हमारा देखिए दोस्तों कहाँ जाएगा कहाँ, देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर जो सिंक सोर्स लिखा रहता है, तो यहाँ से हमने एक ब्लैक मतलब वायर को लेंगे, कनेक्ट करेंगे, माइनस सोर्सिंग यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया दोस्तों। उसके बाद अब क्या करेंगे कि उसके बाद में दोस्तों अब यहाँ जैसे आपने सोर्स पे दे दिया, तो अब X0 से लेके अब मान लीजिए कि हमको यहाँ लिमिट स्विच लगाना है। तो दोस्तों देखिए जैसे में मान लीजिए कि यहाँ स्टॉप पुश बटन है, स्टार्ट पुश बटन है, लिमिट स्विच है, तो हमको कनेक्ट कैसे करना है दोस्तों। देखिए सबसे पहले हमने 24 वोल्टेज जो माइनस वाला है, तो हमने सबको यहाँ पर क्या किया कि इस तरीक़ा से हमने यहाँ से एक वायर लिया, एक वायर यहाँ से लिया, तो इसमें एक इनपुट दे दिया, फिर इसमें दे दिया, फिर इसमें दे दिया। अब इसका आउटपुट जो है, आउटपुट है मान लीजिए कि हमने ग्रे कलर का ब्लू कलर का वायर लिया, जैसे ब्लू यहाँ पर कहाँ गया, X0 में गया, ये वाला X1 में गया, इसका X2 में गया। इस तरीक़ा से इसका दोस्तों ये X1 X0 X2 मतलब इसका कनेक्शन हुआ। फिर उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों Y0 जो आउटपुट है उसका बात करेंगे। तो आउटपुट की कनेक्शन करने के लिए दोस्तों क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक फेस सप्लाई हम लोग लेंगे, यहाँ कॉमन में दे देंगे। यहाँ कॉमन लिखा होता है दोस्तों, यहाँ कॉमन में दे देंगे। कॉमन 2 कॉमन है तो कॉमन में हमने कनेक्ट कर दिया। अब जैसे देख लीजिए अब कॉमन दे दिए, तो उसके बाद में दोस्तों अब हमको क्या पड़ेगा कि एक रिले के पड़ेगा। जैसे हम यहाँ हेवी मतलब कोई कंडक्टर जैसे लैंप हो गया, हम डायरेक्टरी इसको नहीं लगा सकते हैं, यहाँ पर हमको एक रिले की ज़रूरत पड़ेगा। तो रिले के लिए दोस्तों क्या करेंगे, तो रिले हम लोग सेलेक्ट करेंगे दोस्तों रिले जो होता है अलग अलग कंपनी का अलग अलग टाइप होता है। आपको दिख रहा होगा कि जैसे रिले में एक साइड लिखा होगा -1 +1। तो देखिए जहाँ +1 और -1 लिखा होगा तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, वहाँ पर कनेक्ट करेंगे, रिले को कनेक्ट करेंगे दोस्तों। यहाँ पर क्या करेंगे कि रिले को कनेक्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करेंगे कि रिले को ऑपरेट करने के लिए एक तो हमने यहाँ से 24 वोल्टेज, यहाँ पर हमने रेड कलर का 24 वोल्टेज यहाँ +1 के पास हमने ले लिया, +1 के पास, यहाँ फिर ब्लैक वायर हमने ले लिया -1, इसको मतलब -1 ऑन होने के लिए। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, एक कॉमन होता है, एक NO होता है, एक NC होता है, एक नॉर्मली ओपन होता है, एक नॉर्मली क्लोज होता है। तो देखिए दोस्तों नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज को उस तरीक़े से हम लोग कैसे करेंगे, इसके लिए दोस्तों हम लोगों को वायरिंग करने के लिए देखिए सबसे पहले इधर आप हेवी मान लीजिए कि 220 वोल्टेज आपके पास है, 220 वोल्टेज है, 220 वोल्टेज है। तो 220 वोल्टेज आपने फेस वायर यहाँ से सीधे कॉमन पे कनेक्ट कर दिया, कॉमन पे कर दिया। फिर यहाँ से जैसे ही ये रिले ऑपरेट करेगा तो इनो पे पॉइंट पे यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ इंडिकेटर दे दिया,
जैसे अभी हमने इंडिकेटर दे दिया, यहाँ पर जैसे मतलब हमारा वो ऑपरेट होगा रिले, तो यहाँ इंडिकेटर हमारा जल जाएगा और इसको हम लोग न्यूट्रल यहाँ इससे डायरेक्ट हमने इन सप्लाई दे दिया। यहाँ पर आउटगोइंग में आप कंडक्टर लगा सकते हो, आप मतलब सेंसर लगा सकते हैं, इस तरीक़ा से आप डिवाइस लगा सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों इसका फुल वायरिंग देखने के लिए दूसरा वीडियो और हम अपलोड करेंगे। तब तक से अभी हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।